नमस्कार दोस्तों, स्टडी का अन्ना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज से हम ईवीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की। इसमें आज हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी का अन्ना 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टैंसले महोदय ने किया। किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टैंसले महोदय द्वारा किया गया। कब किया गया? 1935 ईस्वी में किया गया। 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टैंसले महोदय द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जबकि अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक को क्या कहते हैं? जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जबकि अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे जैविक घटक और अजैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसमें उपभोक्ता के अंतर्गत जो जैविक घटक के अंतर आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या टॉप उपभोक्ता हम कह सकते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु आते हैं। हमने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व, जलवायु आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैविक घटक और अजैविक घटक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट की। सभी ऐसे जीव जिसमें जीवन होता है वह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी ऐसे जीव आते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे पशु, पक्षी, बैक्टीरिया, वनस्पति, अपघटक आदि किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। हमने पहले ही आपको बताया जैविक घटक के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे पशु, पक्षी, बैक्टीरिया, वनस्पति और अपघटक आदि। जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये क्या है? यह जैविक घटक के प्रकार हैं। जब भी पूछा जाएगा जैविक घटक के कितने प्रकार हैं? जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक। जैविक घटक में ऐसे जीव आते हैं जिसमें जीवन होता है, चाहे आपका पशु हो, पक्षी हो, बैक्टीरिया हो, अपघटक करता हो आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है, जैविक घटक जिसमें जान होती है।
अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जिसमें जान नहीं होती है वह आते हैं। इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तत्व अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक तत्व जल, मिट्टी, गैस, वायुमंडल, चट्टान, खनिज आदि क्या हैं? अकार्बनिक तत्व हैं। जबकि कार्बनिक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि क्या हैं? कार्बनिक तत्व हैं। भौतिक तत्व के अंतर्गत प्रकाश, सूर्य, ऊर्जा, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडल दाब आदि भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको बताया जैविक घटक। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान होती है, और अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान नहीं होती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा पीडीएफ पाने के लिए हमारे क्लास का जो पीडीएफ होता है, हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी कॉर्नर 24 नाम से हमारा पीडीएफ है। टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले उत्पादक की बात करते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? हमने बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपको बताया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्पादक की। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब भी बात की जाएगी प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी उत्पादक पर निर्भर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि क्या हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये किस पे निर्भर हैं? ये पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हमने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि। अब हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप, भेड़िया आदि। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, बकरी, खरगोश आदि क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, चूंकि ये पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर यानी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, शेर, बाघ, ये कैसे उपभोक्ता हैं? ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। तृतीयक उपभोक्ता को ही टॉप उपभोक्ता के नाम से, उच्च उपभोक्ता के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, शेर, बाघ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? आदि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, तो मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक
हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ता कैसे प्राप्त करते हैं भोजन अपना? अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? ये अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपघटक की, यानी डीकंपोजर की बात करते हैं। डीकंपोजर यानी अपघटक, इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक यानी सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अपघटक के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक आदि आते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। पूरे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। हमने आपको बताया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता की बात की, तो आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उप उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं, जैसे टिड्डा, यह किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत टिड्डा आएगा। उसके बाद टिड्डा को पक्षी खाएगा तो पक्षी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद पक्षी को जो खाएगा वह तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। जो इन सब को खाएगा वह उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अब जो सड़े गले पदार्थों को अपघटन करेगा वह जो है डिकम्पोजर यानी अपघटक कहलाएगा। हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत, अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया व कवक आते हैं। आज की क्लास में हमने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक करता क्या है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा की। आशा है कि जो बातें आज की क्लास में हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।